अपना अभी देखेंगे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे जो सर्वोत्तम पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसके नाम पे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ उसको जानेंगे। किसको मिला बाद में देखेंगे। सबसे पहले किसको मिला, इसका शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में। सबसे पहला बार दिया गया 1901 ईस्वी में। लेकिन क्यों दिया गया उस सब के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। एक आदमी था जिसका नाम था इमैनुअल। इसका नाम था इमैनुअल नोबेल, ठीक है। ये जो था ना एक तरह से मान लो कि वैज्ञानिक था। क्या था? और केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के होता है कि कोई भी देखो भी केमिस्ट्री में कि लैब में केमिकल का अथी करता है, उस टाइप का ये था। ये जो था ना तो इसका 8 बच्चा था टोटल। उसमें से चौथा बच्चा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। क्योंकि इसका पप्पा के नाम में था नोबेल लगा, इसलिए इसमें भी लगा दिया नोबेल, इसका नाम था। इसका जन्म जो है हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को, ठीक है। 21 अक्टूबर 1833 को। सुनो ना, ये अपन देश का कहानी नहीं है, ये है स्वीडन का कहानी। कहाँ है? स्वीडन, जो दूसरा देश है स्वीडन, जो कि यूरोप महादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश। जैसे अपन भारत एशिया महादेश में है, उसी प्रकार स्वीडन कहाँ पड़ता है? यूरोप महादेश। और यहाँ स्वीडन का राजधानी था स्टॉकहोम। क्या था? स्टॉकहोम। यहीं पे इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका? अल्फ्रेड नोबेल का। 4 नंबर का ये लड़का था। टोटल इसके पिता क्या भाई बहन था, ये 8 था। तो ये जो है इसका पिता बिजनेस जो करता था ना यहाँ स्वीडन में करता था, डूब जाता था, नहीं चल पाया। तो धीरे धीरे ना बहुत कष्ट में जीने लगा। तब जाके ये जो है ना 1837 में, कब? इसका पिता, किसका? ये जो अल्फ्रेड का जो पिता है इमैनुअल, ये चल गया रूस। कहाँ चल गए? रूस चल गए। रूस में गया था सेंट पीटर्स। सेंट पढ़ने हिस्ट्री में सही लिखल पीटर्स, पीटर्सबर्ग। यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे ये बिजनेस किए, अपना दिमाग लगाए, साइंटिस्ट थे, खोज उज करते थे, केमिकल मिला के नया चीज़ बनाने का काम करते थे। तो वहाँ पे इनका बिजनेस धीरे धीरे न बढ़ा, चल गया वहाँ पे। तब जाके 1842 में कब पूरे फैमिली को बुला लिया। ये जो इमैनुअल जो था पूरी फैमिली को कहाँ बुलाया? रूस। आ जाओ, अब जो है ना यहाँ पे मेरा बिजनेस चल रहा है, यहीं पे सब रहेंगे, कमाएंगे। एक युद्ध चल रहा था क्रीमिया का। क्रीमिया युद्ध सुना है ना, 9वां में पढ़े थे, 10वां में भी था। ये 1854 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 53-54 था ना। ये जो है ना 56 में ख़त्म हुआ पूरा। 1856 में ये टोटल क्या हुआ, ख़त्म हुआ, शुरू हुआ था। तो ये जो बनाते थे ना, ये जो केमिकल से जो पदार्थ बनाते थे उसका इस्तेमाल होता था युद्ध में। जो लड़ाई होता था ना, ब्लास्ट करने का काम। जैसे एक देखो डायनामाइट बम टाइप होता है ना, उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। ये ऐसा चीज़ बनाता था ना कि उसका उपयोग जो था ना युद्ध में लड़ने के रूप में होता था। तो ये जो युद्ध था खूब अच्छा चला, एक सामान खूब बिका, खूब कमाया। इसके बाद जब ये 1856 में जब ये युद्ध समाप्त हो गया, तब इसका जो बिक्री था ना धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और ऐसा ख़त्म हुआ 3 साल बाद ही 1859 में ये इसका जो कंपनी था पूरा ख़त्म हो गया। दिवालिया बुझता है, पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहीं तुम नहीं रहेगा। तब जाके अब तब तक ये जो है ना अल्फ्रेड ये बड़ा हो गया, जब पप्पा बूढ़ा हो गया, जब कमाने के लायक नहीं रहा, बिजनेस की शुरू किया। कब शुरू किया? 1862 में। कब चलाया? फिर 1862 में शुरू किया। तो धीरे धीरे बनाया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। तो 1864 में
एक कंपनी था इसका फैक्ट्री, वहाँ पे जो बना रहा था ना जो केमिकल, वो ब्लास्ट कर गया था। इसमें कितने मजदूर था, क्या था मजदूर, और इसका एक छोटा भाई था, उस सबकी सहित मर गया। इसमें की हो गया, मर गया। जब मर गया तो वहाँ का जो सरकार था इसको रोक लगा दिया कि तुम कंपनी गांव में शहर में नहीं खोलेगा। तो फिर कुछ दिन के बाद ये जो है ना, एक जो है 1867 में बोला कि ये जो अल्फ्रेड था, ये बोला कि सोचा ये तो ब्लास्ट हो गया, हम ऐसा भी खोज करेंगे जो ब्लास्ट नहीं करे, मतलब थोड़ा सा की रहेगा, सेपरेट टाइप रहेगा, ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा। 1867 में डायनामाइट जो एक प्रकार का बम होता है, इसका खोज किया। सबसे बड़ा उपलब्धि यही से देखो, जब इसका फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया, इसको कहा जाने लगा मौत का सौदागर। मौत का, क्योंकि बहुत सारा आदमी इसके फैक्ट्री में मर गया था ना, मौत का सौदागर कहा जाने लगा किसको, अल्फ्रेड नोबेल को। और तब जाके इसने की किया, 1867 में एक डायनामाइट का किया, आविष्कार किया, खोज किया। तब से इसका समय जो था ना अच्छा होने लगा। देखो तब जाके ये जो है ना अल्फ्रेड नोबेल, कौन था, अल्फ्रेड नोबेल। एक दिन पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, उस पेपर में देखा कि लिखा हुआ था, क्योंकि इसका छोटा भाई न मर गया था, वहाँ पर गलती से लिख दिया पेपर वाला कि मौत का सौदागर का मृत्यु, मतलब मर गया। मौत का सौदागर किसको कहा गया, अल्फ्रेड। कंपनी ब्लास्ट हो गया था। बोला कि हम ये पूरे जीवन भर में शादी नहीं किया, कुमारे रहे थे, ठीक है, इसका कोई भी नहीं था इसका अपना, बस ये अकेला था। बोला कि मतलब कि सब अलग हो गया ना, पर्सनली जब अलग होगा, तुम एक भाई है ना, थोड़ी तो चचा का बेटा तेरा साथ देगा, बच्चा गोद ले ले। जब ये शादी नहीं किया, जब ये शादी नहीं किया, इसका खानदान बढ़ेगा। अगर भाई तो दूर हो गया, वो तो अलग हो जाति का हो गया, इसका पर्सनली तो बोला हम अकेले हैं। अब जो मेरा इतना धन है, जब ये वृद्धावस्था में आ गया, बोला इतना हम कमा लिए हैं, बहुत रुपया कमा लिया, इतना रुपया हम कमा लिए हैं, जब इसको कोई है ये नहीं है, और इसका नाम है कि नहीं गया, मौत का सौदागर। जब से डायनामाइट का आविष्कार किया, इसका काम कहाँ होने लगा, हथियार में होने लगा। आविष्कार से पहले इसका मौत का सौदागर। हाँ, उससे पहले कहा, अरे तो बदनाम सब दिन रहता है रे, पूरी आज बदनाम है, कल भूल जाएगा नहीं। तो इन्होंने जब डायनामाइट के इसका उपयोग कहाँ होता है, देखो बड़ा बड़ा चट्टान है ना, उसको फोड़ने के लिए। अब उसको कोई मशीन से फोड़ा नहीं जा सकता, उसमें छिटा कर करके जो डायनामाइट होता है उसको उसमें अंदर डाल देता है, उसको ब्लास्ट करता है, सब धुस्सी हो जाता है, फिर उसको हटा देता है। जिससे मान लो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको बीच से रास्ता ले जाना है, ठीक करेगा, इसको तोड़ेगा ऐसे करके, कम डायनामाइट सहारा से करेगा, और ईजी में इसको की करता है, तोड़ देता है तुरंत। चट्टान तोड़ना है, डायनामाइट लगा दो, टूट जाएगा। देखता और टोप टाइप जो होता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है बहुत रुपया कमाया। जब डायनामाइट का आविष्कार किया, ऐसे ना 355 आविष्कार किया था। आविष्कार का मतलब कि जो आज तुमसे पहले कोई नहीं कर पाया है, और वो चीज़ तुम खोज दिया है, खोजा नहीं बल्कि आविष्कार। खोजना दूसरा चीज़ है, खोजने का मतलब है कि पहले से है, तुमने उसको खोजा। आविष्कार मीन्स क्या, वो है नहीं, तुम अपने से उसको बना दिया। तो लगभग 355 आविष्कार कर दिया। अब देखो होता है कि कैसे रुपया कमाया। अरे इंजीनियर टाइप की था, सब दिने से इंजीनियर था, और केमिकल के बारे में तो इसके पास खूब ज्ञान था। इन्होंने की किया 355 सबका आविष्कार करने से काफी होगा। हाँ, बताते सबको उपयोग होता होगा। जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, वो हेलीकॉप्टर बना दिया, मान लो सपोर्टर, उसके पास उतना रुपया नहीं कि बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर बनाएगा। जो बड़ा कंपनी है उसके दिमाग को खरीदेगा। अरे तुम जो है अपना दिमाग हमको दो, कैसे कैसे बनाया, वो इन्वेस्ट करेगा, तब जाके उसके दिमाग को खरीदता था। उसी प्रकार कर कर 355 बेचने हैं, जो बेचने हैं सब दिन ही उससे रुपया कमाता है। बोला हम मर जाएंगे, मेरा रुपया क्या होगा। तो वसीयत होता है, वसीयत मीन्स की उसमें तुम अपने बारे में जो तुम्हारा इच्छा है उसमें तुम लिख के जमा कर दो। जब तुम मरेगा ना, उसको कोर्ट में खोलेगा, तुम्हारा क्या इच्छा है उसको पूरा किया जाता है। जो बड़ा बड़ा आदमी होता है, वसीयत में कितना बार लिखा था, जब इसको शक हो गया कि हमें इतने रुपया वाला है, जब मरेंगे तो कोई हमको ज़्यादा नहीं करेगा। इसने बोला कि जो मेरा
धन है, जितने मेरा कमा है उसका 94%। जो अच्छा काम करेगा, जो समाज सेवा के लिए काम करेगा, शांति का काम करेगा, जो कुछ आविष्कार कर देगा, उसको आप प्राइज दीजिए। कब दीजिए? तो जब ये मर गया था, बोला कि जिस दिन हम मरेंगे उस दिन देना चाहिए। इसका मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर 1896 को। ये 1895 में अपना वसीयत में लिख दिया था कि जब हम मरेंगे तो मेरा सारा रुपया दिया जाएगा। हम मर गया, उसको लग गया कि हम मरने के कगार पे हैं। तो ये मरा कब? 10 दिसंबर 1896 को। जब कोर्ट में इसको खोला गया, देखा कि ये सब चीज़ लिखल है, तो एक कमेटी बना कि नोबेल फाउंडेशन, क्योंकि इसका नाम में लगा था नोबेल, और इसी का रुपया न दिया जाएगा। ये उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे नाम से आप प्राइज दीजिए, पुरस्कार मेरे नाम से आप दीजिए, नहीं बोला। लेकिन जखन एकर इसका ही रुपया है और यह प्राइज के बारे में जब बोला है, एक नाम था लगल के नोबेल, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नोबेल पुरस्कार। और इसका शुरू कब हुआ? 1901 में। कब हुआ? तो क्यों शुरू हो गया समझ गया ना? तो दिक्कत यही था हमारा नोबेल पुरस्कार, जो कहाँ का था? स्वीडन का था। कहाँ का था? और ये बोला कि उसमें बोला 5 क्षेत्र में पुरस्कार देना चाहिए, लेकिन अब जाके देता है 6 क्षेत्र में। तो 5 क्षेत्र है क्या? देखो होता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान मीन्स की जो फिजिक्स में कुछ आविष्कार कर दे, केमिस्ट्री में कर दे। मेडिसिन मीन्स क्या? जैसे मान लो अभी कोरोना है, एक बहुत बड़ा महामारी है, इसका इलाज तुरंत किया। अगर कोई व्यक्ति कहीं का भी हो, अगर उसने अच्छा दवाई खोज दिया, उसको प्रूव कर दिया, उसको नोबेल पुरस्कार 100% मिलेगा। उसी को जो को टीम में काम करेगा, हो सकता है उसको भी दिया जाएगा। ये 3 क्षेत्र हो गया। एक होता है शांति, जो समाज के लिए शांति का काम करेगा, न कि मानवता के अच्छा के लिए काम करेगा, उसको दिया जाएगा। क्या हुआ? एक था साहित्य। साहित्य मीन्स की जो अच्छा काम करेगा, लिखावट उखावट के बारे में, उसको दिया जाएगा। एक लास्ट में जो रहा था अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा, उसको भी ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे अपन भारत में रविंद्रनाथ टैगोर देख लो, उनको मिला था 1913 में। सीवी रमन का नाम सुना है? इनको मिला है 1930 में, 1930 में। तो इनको मिला था। देखो रविंद्रनाथ टैगोर जो था, एक था गीतांजलि जो था महाकाव्य था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया था और प्रस्तावना को लिखा था। किया था प्रस्तावना, जो राष्ट्रगान है, के रचयिता उसका रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में उनको मिला था। सीवी रमन को मिला था भौतिक के क्षेत्र में। ऐसे कर करके 10-12 है जो उसको मिला था। एक पाकिस्तान की लड़की थी, और सुना होगा कि तालिबान है, जो है क्या कहता है, आतंकवादी टाइप के हैं। उन बोला कि पाकिस्तान में कि किसी लड़की को है ना स्कूल जाना नहीं है। एक लड़की थी, उन्हें रुकी, बोले जे हम तो स्कूल जाएंगे। सब दिन जाते रही, तो पता चल गया कि लड़की जा रही है ना। उस लड़की को बस में चढ़ के, उसका नाम था मलाला कर कुछ, यूसुफ मलाला, उसको डायरेक्ट ऐसे गोली मार दिया था। गोली यहाँ से लेकर यहाँ निकल गया। उन गलती से बच गया। जब उसको पाकिस्तान में अच्छा इलाज नहीं किया, विदेश ले गया तो बच गया। अब बच गया नहीं, पूरा ये है ना, उसको खखोर निकाला हुआ है। और जब भी देखेगा ना, उसको दिखाएगा केस अगर रखने रहती है, ये पूरा है ना निकालना पड़ गया, मन से काट कर, जो बचपे नहीं करती, उसको मिला है। जब उसका सब चीज़ चेक किया गया, एक नहीं सारे भगवान का वरदान, उसका सब चीज़ चेक हुआ मशीन से, कहीं कोई खराबी नहीं, मानसिक खराबी नहीं उसको, जबकि यहाँ से पूरा निकाला हुआ, उसको मिला प्राइज। क्यों? क्योंकि वो इतना हिम्मत दिखाया कि आतंकवाद उसको मना किया, तब भी किया, ये पीछा यही सब कहानी था। एक ही लड़की जाती होगी डिस्को कैसे? नहीं, अब मानो कितने लड़की है, ठीक है, उकरा में से क्यों होता है रे बदमाशी है, क्यों ना आगे उठता है, ठीक कितने लड़की बस में चढ़ा, बोला कि मलाला क्या है, सब बच्चा डरपोक है, डर से उकरा ने देख दिया। अभी मान लो तुम कुछ गलती करेगा, हम बोले क्या किया, जे करते पूरा सब देखेगा, पता चल गया ही, बस उसको डायरेक्ट गोली मार दिया, मार के उतर गया, लेकिन वो बच गई।